अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है पीएफ म्यूज़ियम कराची। अभी जो यहाँ पे टाइम है वो शाम के 7 बज रहे हैं। पहले हम गए थे कायद आज़म मज़ार, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो 5:30 बजे क्लोज़ हो जाता है और हम पहुँचे थे 6:30 बजे। फिर हमने सोचा चले अब हम आते हैं पीएफ म्यूज़ियम। तो ये जो है इसकी क्लोजिंग टाइम वो रात के 10:30 बजे तक है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के साथ ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। काफ़ी साल कराची में रहने के बाद भी मैंने कभी म्यूज़ियम नहीं देखा, तो आज मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे यहाँ पे आने का जो सही टाइम है वो है दिन का, और सोचा भी मैंने यही था कि हम दिन में आएंगे यहाँ पर, लेकिन बच्चों की वजह से, क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग जाएंगे म्यूज़ियम देखने, तो कायदे आज़म का जो वहाँ पे मज़ार की तरफ म्यूज़ियम था वो तो बंद हुआ हुआ था। तो सोचा अब चलें यहीं पे बच्चों को लेके चलते हैं। सबसे पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है, और यहाँ से गुजरते वक्त हमें जो कबाबों की खुशबू आई तो सोचा पहले खाते हैं फिर म्यूज़ियम देखने चलेंगे। तो यहाँ हसन गए हैं सीख कबाब का ऑर्डर देने के लिए, और साथ ही पूरियाँ और चरगा। तो यहाँ पे है लाइटिंग की मसला थोड़ा सा, क्योंकि लाइटिंग कम है और खाना जो है उसकी वीडियो अच्छी नहीं बनी। लेकिन इसमें सीख कबाब, ग्रीन चटनी जो है ज़बरदस्त, और गरम गरम पूरियाँ का तो अलग ही मज़ा। बहुत ही मज़े की ये खाना है। आप जब आएँ तो ज़रूर यहाँ का जो ये खाना है सीख कबाब और तिक्का बोटी बहुत मज़े की रही है। और चरगा बस था क्योंकि मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है चरगा। तो अब चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में मौजूद ही नहीं है। इवन मेरी ससुराल में सिर्फ दो ही शोबे हैं। एक लड़कों के लिए जो वो करते हैं इंजीनियरिंग, और लड़कियों के लिए डॉक्टरी। तो दूसरी तरफ मेरी फैमिली में अपना बिजनेस है और वो लोग लड़के वही संभालते हैं, और लड़कियां जो हैं वो अपना मास्टर कंप्लीट करके शादी कर लेती हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मैंने किया है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद, मास्टर करने के बाद शादी कर ली। तो यहाँ पे है मेरी स्टोरी जो ख़त्म हो गई है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, और यहाँ देखें तो यहाँ पे काफ़ी शील्ड्स, ट्रॉफ़ीज़ रखी हुई हैं। एजुकेशन का कहें तो सही है, और अगर मैं अपनी एजुकेशन का कहूँ तो मैं थी सी ग्रेड पे पास हो जाने वाली बंदी, जो आगे जाने का था कि बस पढ़ना है ना, सी ग्रेड में ही गुजारा ठीक है। ए और ए प्लस का तो तसव्वुर ही नहीं था मेरा। चले जी, बातें तो होती रहेंगी, मैं अपनी तारीफ़ें करती रहूँगी आगे चल के भी। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पूरा म्यूज़ियम का इन्होंने एक पूरी वॉल पे अपनी जो है म्यूज़ियम की पिक्स लगाई हुई हैं। फ्रेम बहुत ज़बरदस्त हैं वैसे, और ये सारी लाइन से लगी हुई हैं हर। और यहाँ पे जो है ये मेरी प्यारी सी बेटी अरीज खड़ी हुई हैं, और ये सारा इनकी हिस्ट्री है म्यूज़ियम की। और ये देखें कितना ज़बरदस्त है। पूरे स्टाइल से फोटो निकलवा रही है। आ जाओ, आ जाओ। चलें जी, बच्चों के बहाने मैंने भी म्यूज़ियम देख लिया है। वजह यह है कि स्कूल कॉलेज में लेके जाया जाता था। म्यूज़ियम हो गया, बीच हो गया, लेकिन मेरे घर वाले जो थे वो मना करते थे। वजह ये थी कि हमारी फैमिली में एक लड़के का के साथ एक हादसा हुआ कि वो केंजर झील गए अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पे वो डूब गए, और काफ़ी घंटों के बाद उनकी डेड बॉडी निकाली। तो बस यही वजह थी कि फिर हमें भी कहीं नहीं भेजा जाता था, ख़ास तौर पे स्कूल की या कॉलेज की पिकनिक्स पे। ये था कि जब जाएंगे तो फैमिली के साथ जाएंगे, और वो भी गर्मियों में हॉक्स बे या फिर नीलम पॉइंट यहाँ लेके जाया जाता था। वो इनॉग्रेशन है, वो है। अरे इसको देखते रहना। हाँ।
ये रही रीच। हफ्सा वो रही हाँ। ये जो है दूसरी जगह, इधर भी जहाज़ उड़ रहे हैं, पूरे ग्राउंड फ्लोर पे जहाज़ ही उड़ रहे हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे जो है अभी हिम्मत नहीं हो रही है मेरी भी, और बच्चे भी हैं उनको भी थकन हो गई है। थकन इसलिए हुई है कि उनको बाहर जाके राइड्स लेनी है, तो इस वजह से उनको बहुत थकन हो चुकी है। और जल्दी जल्दी मैं ये बताती हूँ कि ये हैं इंजन जहाज़ों के। मुझे इसका वो ज़्यादा मालूम नहीं है क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ ना कि मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं जैसे दूर से देख के पहचान जाऊँ कि हाँ ये कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा जहाज़ का, तो ये मुझे नहीं मालूम कौन से जहाज़ का इंजन है। और यहाँ पे बच्चों को टिका के बिठाया है। चले जी, यहाँ पे आते हैं दूसरी तरफ, और यहाँ पे है कायदे आज़म की पिक्चर, उनके साथ बैठे हुए खड़े हुए काफ़ी लोग हैं। नाम भी मेंशन है और हिस्ट्री भी है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे जो है कायदे आज़म और उनकी सिस्टर फ़ातिमा जिन्ना की, और मैंने भी एक सेल्फ़ी इनके साथ ले ही ली। और यहाँ पे जो है हफ्सा की बेचारी की चाल ही बदल गई है, पाँव में जो दर्द हो रहा है, और ये जल्दी जल्दी कुछ बताती फिर रही हैं। तो यहाँ पे मैं उनके साथ वीडियो भी बना लेती हूँ। और यहाँ पे फिर एक जगह है और हिम्मत नहीं है तो मैं ऐसा करूँगी, ज़ूम कर लूँगी। तो ये जो है ये भी उनकी पूरी एक ज़बरदस्त सा इन्होंने बना के रखा हुआ है कि ये पूरा एरिया। और फिर भी आप आगे चल के देखते हैं, ये भी हफ्सा कुछ बता रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या है। और यहाँ पे जो है ये देख लीजिए, ये है अरिश, तो ऐसे जाके खड़ी हो गई हैं अंदर जाके कि उन्होंने ही चलाना है। वैसे ये इंडिया का जहाज़ है। अगर मेरी हिस्ट्री कमज़ोर नहीं है तो ये 1965 की कुछ कहानी है जहाज़ की। और दूसरा जहाज़ जो है 2019 को, जब अरीज पैदा हुई थी उसी दिन गिरा था ये जहाज़। और गिरा नहीं था, पकड़ा था, और उसके पायलट को चाय शाय पिलाई थी हमारे पाकिस्तानी फ़ौजियों ने, जवानों ने। तो ये था इस जगह की स्टोरी, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया वो जहाज़ भी। अच्छा, ये जो जहाज़ है उड़ रहा है मुझे नहीं पता। अब आती है ऊपर की बारी, तो अब हम करते हैं 2 नंबरी। मैं करूँगी मोबाइल को ज़ूम कैमरे को, और आप लोगों के साथ ये सारी इनकी यूनिफ़ॉर्म, ये डिस्प्ले गैलरी है इनकी। और यहाँ पे बताया गया है कि ये इन लोगों की यूनिफ़ॉर्म्स हैं, और आगे जाके उन शहीदों की, उन हीरोज़ की पिक्चर्स लगी हुई हैं जिन्होंने मुल्क की और हमारी खातिर अपनी जानें कुर्बान करी हैं, बॉर्डर का हिफाजत करी है। तो यहाँ पे उनकी सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं, उन जवानों की जिन्होंने हराया है हमारे दुश्मनों को, उनकी है। और यहाँ पे जो है पूरी गैलरी यहाँ पे अब एंड होती है। इसी तरह म्यूज़ियम का भी मैंने चारों तरफ आप लोगों को घुमा लिया है, और अब हम लोग जाते हैं बाहर की तरफ। और वीडियो भी हो गई है काफ़ी लंबी, तो मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और आप लोग एक काम करिएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।